Ora, hurry. 800. Not 7. Premanande, Hari, Hari, Hari Bo. Oh, Hari Bo. ऑल इंडिया पद यात्रा। Hari. क्या हुआ? रात्र थोड़ी सौंगे फार की बात है। समय कम है और आज कई बातों का उल्लेख भी होना अनिवार्य है। आज मकर संक्रांति महोत्सव की संक्रमण का दिन है। आज के दिन सूर्य का दिनकर कहते हैं। दिनकर, दिन करने वाला, दिन करने वाला, दिवस करने वाला, जिनके कारण दिवस प्रारंभ होता है। तो वे दिनकर सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आज प्रवेश हो रहा है। तो संक्रमण कहते हैं, ट्रांजिशन। दक्षिणायन से उत्तरायण में सूर्य का आज प्रवेश हो रहा है। ये पर्व बड़ा विशेष है, पवित्र है। कई सारे शुभ कृत्य भी आप आज कर सकते हो, करने चाहिए। संक्रमण हो, जिसमें संक्रमण हो, ट्रांजिशन हो। माया से कृष्ण की ओर जाने के लिए या ऐसे संकल्प लेने के लिए ये अच्छा दिन है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां, अंधेरे में मत रहो, ज्योति की ओर जाओ। तो भगवान ज्योति है, कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। जहां कृष्ण तहार नाही मायर अधिकार। तो हरी हरी, तो अंधकार से प्रकाश की ओर, माया से कृष्ण की ओर, भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की ओर। जैसे आज ये दिन कहते हैं ग्रैंडफादर भीष्मा, उनका संक्रमण हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में, जो शैया पर बैठे थे।
और आज के दिन की इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, कब होता है वो संक्रमण, सूर्य का संक्रमण। तो उसी दिन में उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। जब चाहे वे प्रस्थान कर सकते थे, देह को त्याग कर सकते थे। उन्होंने आज के दिन आज के दिन का चयन किया। और कृष्ण के सानिध्य में और कई संतों और भक्तों और पांडवों के देखते देखते ही वे प्रस्थान कर चुके। इन दिनों में हम भगवत गीता की तो चर्चा कर ही रहे हैं, और कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भी चर्चा, और उस समय का या इतिहास महाभारत का हम समय समय पर उल्लेख और स्मरण तो कर रहे हैं। तो आज भी आज का दिन भी एक अविस्मरणीय दिन है। जहाँ तक कुरुक्षेत्र में घटी हुई घटनाओं की बात है, तो ग्रैंडफादर भीष्म आज दिन प्रस्थान किए। हरी हरी। हमारे देश या धर्म का कहो, एक बहुत बड़ा मेला, गंगा सागर मेला कहते हैं इसको। गंगा मिलती है सागर को जहां, बंगाल में, वहां पर मेला उत्सव मनाते हैं और असंख्य लोग, साधक भक्त हर हर गंगे कहते हुए स्नान करते हैं मकर संक्रांति के दिन। और फिर ये भी कहते हैं हर तीर्थ बार बार, और एक बार ये वहां का मेला बस एक बार, ऐसा ऐसा महिमा भी कहते हैं। गंगा सागर एक बार, हाँ, और तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। आज के ही दिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, उनके जीवन में भी आज ट्रांजिशन, संक्रमण हुआ। चैतन्य महाप्रभु जब 24 वर्ष के ही थे, आज के दिन मायापुर से वो काठवा नामक स्थान जो गंगा के तट पर ही है पहुंचे। और श्री कृष्ण चैतन्य या निमाई नहीं कह सकते, निमाय 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 सन्यास आज के दिन संपन्न हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया और फिर नामकरण भी हुआ। सन्यास दीक्षा जब हो रही थी, केशव भारती सन्यास दिए, तुम्हारा नाम है या होगा श्री कृष्ण चैतन्य। तो महाप्रभु को, निमाई को, ये श्री कृष्ण चैतन्य ये नाम आज प्राप्त हुआ। आज
भगवान ने संन्यास लिया। और संन्यास लेने वाले भगवान एक ही है, वे है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो षड ऐश्वर्यों से पूर्ण है। षड ऐश्वर्यों में वैराग्य भी आता है। तो ये वैराग्य की मूर्ति, वैराग्य मूर्ति, त्याग की मूर्ति, मूर्तिमान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने आज के दिन इस वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। तो आज के दिन वैराग्य मान बने या वैराग्य का प्रदर्शन किया, ये संन्यास ग्रहण करके, और फिर ट्रांजिशन हुई उनकी फ्रॉम गृहस्थाश्रम टू संन्यास आश्रम। और फिर हरे कृष्ण गौर करीला प्रचार, सर्वत्र प्रचार बड़े धूमधाम के साथ प्रचार प्रारंभ किए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आज के दिन। हरि हरि। वो भी 100 दिन था हमारे लिए, मेरे लिए भी, मैं कह सकता हूँ। 1977 में कुंभ मेला प्रयागराज में संपन्न हो रहा था, और ये कुंभ मेला वैसे महामेला था, महाकुंभ मेला था। हर 12 वर्षों के उपरांत ये कुंभ मेला होता है प्रयागराज में, और 3 साल। लेकिन ये कुंभ मेला 1977 वाला, ये 144 वर्षों के उपरांत संपन्न हो रहा था। तो उस कुंभ मेले में आज के दिन, संक्रांति के दिन 14 जनवरी को हम प्रयागराज में श्रील प्रभुपाद के साथ थे। श्रील प्रभुपाद भी वहां थे, और हमारी पदयात्रा पार्टी भी वहां उस समय पहुंची थी, और मेरी मुलाकात भी हुई श्रील प्रभुपाद के साथ। मैं मिला, पदयात्रा की खूब चर्चा, रिपोर्टिंग हुआ, और भी श्रील प्रभुपाद के साथ कीर्तन किया, और श्रील प्रभुपाद से कथाएं सुनी। आज के दिन ही ऐसा ये मकर संक्रांति का कुंभ मेला तो होता ही है 12 वर्षों के बाद, लेकिन हर वर्ष वैसे आज के दिन माघ मेला उसको कहते हैं, प्रयाग में ये उत्सव मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। हरि हरि। आज के दिन 1978 में, in 1978 मकर संक्रांति के दिन इस्कॉन का एक भव्य दिव्य मंदिर, राधा रास बिहारी की या राधा रास बिहारी मंदिर, जुहू, मुंबई मंदिर का आज के दिन 78 में
उद्घाटन हुआ, ओपनिंग हुआ। हरी हरी। तब श्रील प्रभुपाद ने जो हुआ भगवान को वादा किया था, वहां का काफी इतिहास रहा। और जुहू बम्बई एक कुरुक्षेत्र बन चुका था लैंडलॉर्ड के साथ, या जिसने लैंड बेचा था के साथ उनका लड़ाई हो रही थी। कोर्ट कचहरी चल रही थी, तो श्रील प्रभुपाद स्वयं लड़ रहे थे। He was in the forefront. तो कई सारी समस्याएं थी वहाँ मंदिर निर्माण करने में, और कुछ देरी भी हो रही थी मंदिर निर्माण में। श्रील प्रभुपाद राधा रास बिहारी को वचन दिए थे, सर आई विल बिल्ड पैलेस फॉर यू। हे राधा रास बिहारी भगवान, मैं आपके लिए महल बनाऊंगा ही, बना के ही रहूंगा। तो वो महल महल श्रील प्रभुपाद बनाए, वैसे का सारा डिजाइन भी प्रभुपाद ही बनाए थे, और सारी धनराशि भी जुटाए थे। विश्व भर के भक्तों ने ग्रंथ वितरण करके या भगवत गीता का वितरण करके देश विदेश के भक्तों ने धनराशि को जुटाया, और धनराशि का उपयोग भी हो रहा था जुहू राधा रास बिहारी मंदिर के निर्माण में। तो ऑफ कोर्स श्रील प्रभुपाद उद्घाटन में उपस्थित जरूर रहना चाहते थे। इसी उद्देश्य से वैसे श्रील प्रभुपाद बम्बई आए भी थे 1977 के अगस्त महीने में, अगस्त सितंबर, और इनमें दशहरे के समय कंसा विजय, राम विजय महोत्सव संपन्न होता है। यह हर वर्ष होता है दशहरा। दशहरे को राम विजय दशमी भी कहते हैं। तो उस दिन भी उद्घाटन करने का विचार हो रहा था, लेकिन वैसे मंदिर निर्माण का कार्य वैसे पूरा नहीं हुआ था, और साथ में दुर्दैव से श्रील प्रभुपाद का स्वास्थ्य ठीक ही नहीं रहता था उन दिनों में। श्रील प्रभुपाद बम्बई आए तो थे टेम्पल ओपनिंग के लिए, टेम्पल ओपनिंग तक उनको रहना था। तो मैं बम्बई से वृंदावन के लिए प्रस्थान किए, और फिर 14 नवंबर, आज भी 14 जनवरी है लेकिन 14 नवंबर 1977 की बात है, श्री प्रभुपाद नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। तो फिर हम भक्तों को, शिष्यों को मंदिर का उद्घाटन करना पड़ा श्री प्रभुपाद की अनुपस्थिति में। तो आज के दिन, मकर संक्रांति के दिन उद्घाटन हुआ। 78 की बात है। ऑफ कोर्स मैं भी वहाँ था।
गिरिराज ब्रह्मचारी थे, ये नाम है हमारे मंदिर के अध्यक्ष। क्या इस्कॉन के कई सारे लीडर्स एंड भारत के कई सारे राजनेता, जिनमें वसंतराव दादा पाटिल महाराष्ट्र के उस समय के जो मुख्यमंत्री रहे, वे भी उपस्थित। आज के दिन ये बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया, टेम्पल ओपनिंग राधा रस बिहारी की। तो आज के दिन भी मुंबई में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, मनाया जाता है प्रतिवर्ष। बहुत बड़ा फूड फॉर लाइफ प्रसाद वितरण, लाखों प्लेट्स प्रसाद वितरित करते हैं जुहू मुंबई के अधिकारी और भक्तवृंद। आज के दिन गिरिराज महाराज, जिनको श्रील प्रभुपाद ने बम्बई मंदिर निर्माण में आई हुई दिक्कतें और समस्याएं और इस्कॉन ने कैसे का सामना किया, और ये सब इतिहास का हो लिखने के लिए श्रील प्रभुपाद स्वयं कहे थे गिरिराज महाराज को, तो उन्होंने वो ग्रंथ लिखा है। आज के दिन उसको रिलीज भी कर रहे हैं बम्बई में। आज राज महाराज के, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है नाम, का टाइटल भी है उसको, तो बुक रिलीज भी होगा, तो इसकी प्रतीक्षा में हम है सभी है। ऐसा एक बुक हमने भी 3 साल पहले, जब 40th एनिवर्सरी राधा रास बिहारी टेम्पल ओपनिंग की हो रही थी 3 वर्ष पूर्व, तो मैंने भी एक ग्रंथ विमोचन या रिलीज किया था, बॉम्बे इज माई ऑफिस, बॉम्बे इज माई ऑफिस, बम्बई मेरा दफ्तर है, प्रभुपाद कहा करते थे। तो वही टाइटल हमने भी ग्रंथ को दिया और ग्रंथ तैयार है। इस समय उसी दिन उसको रिलीज किया था हमने 3 साल पहले, आप उसको पढ़ सकते हो फ्रीली। Okay, so like that, या प्रवीण पंढरपुर में भी आज नवनिर्माण या नवनिर्माण की शुरुआत या ऐसा कुछ कार्य करने जा रहे हैं इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में। और भक्ति वेदांत गुरुकुल पैंडेमिक परिस्थिति कारण बंद था, आज उसको हम खोल रहे हैं, आज शुरू होगा गुरुकुल। और हम भी लोक ऑफिस कहते हैं, तो एक हमारे भी छोटे मोटे दफ्तर का भी कुछ ओपनिंग यहाँ कर रहे हैं। एक मंदिर का नवनिर्माण, जैसे राधा पंडरीनाथ के पुजारी रूम्स एंड और जो रूम्स ड्रेसेस वगैरह रखने के लिए, उसका हम विस्तार कर रहे हैं। जब यहाँ बाढ़ आता है तो यहाँ तो हम और एक मंजिल बढ़ा रहे हैं, तो वो कार्य भी
प्रारंभ हो रहा है आज के दिन या कुछ दिनों से चल रहा है अभी इन ट्रांजिशन एक नया या एडिशनल मैचलेस गिफ्ट शॉप पंढरपुर में बनाने की योजना है उसका भूमि पूजन हो रहा है इंक्लूडिंग cleanliness is next to godliness तो एक विजिटर्स की सेवा में दर्शनार्थी और तीर्थयात्रियों की सेवा में स्वच्छ भारत स्वच्छ मंदिर के अंतर्गत एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स भी उसका भी भूमि पूजन हो रहा है और साथ ही साथ आज के दिन 4 भक्त ऐसे तैयार हुए हैं जो भगवे वस्त्र धारण करेंगे आज ब्रह्मचर्य या ब्रह्मचारी आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं कहो वे भी नागपुर और अमरावती और पंढरपुर से वे भी पंढरपुर ही है तो चंद्रभागा के तट पर प्रभुपाद के घाट और ही यज्ञ होगा और उनको ब्रह्मचारी या भगवे वस्त्र दान किए जाएंगे और जीवन में एक ट्रांजिशन एक संक्रमण प्रारंभ हो रहा है तो लाइक दैट फिर आप भी देखो क्या क्या कर सकते हो संक्रमण की बात है संकल्प करो या कुछ ऐसा कुछ कार्य प्रारंभ करो आगे बढ़ने का हरी हरी माया से न की ओर भौतिक जगत से भगवत धाम की ओर इत्यादि इत्यादि भयभीत स्थिति से निर्भयता की ओर गंदगी से स्वच्छता की ओर ऐसा कुछ कई बातें हो सकती है ऐसा वो ओके फिर आप ही बोलिए अभी आपकी बारी है यस गीता जयंती उत्सव जो लगभग 1 महीने से हम लोग या थोड़ा अधिक 1 महीने से अधिक समय बीता है तो कैसा कैसा संक्रमण या ट्रांजिशन या ट्रांसफॉर्मेशन आप में हुआ आपको ये ज्ञान नहीं था फिर ये साक्षात्कार हुआ ये अनुभव हुआ आप पहले कभी ग्रंथ वितरण नहीं किए थे और फिर अभी आपने ऐसे भी अनुभव हम कल सुन रहे थे ऐसे भी कोई अनुभव पहली बार गुरु प्रसाद ने कहा ऐसा हमने कभी कार्य नहीं किया था कोई भय भी था होगा कि नहीं होगा लेकिन संकल्प जब लिया तो हो ही गया तो हम ग्रंथ नहीं वितरण करने वाले हम भगवत गीता वितरक हुए तो दिस इज ट्रांजिशन तो और भी कई प्रकार के ट्रांजिशन जिसका आपने अनुभव किया है उसको आप सुनाइए या जो भी सुन रहे थे आप टॉक्स में गीता टॉक्स या तो सुनकर आपको कैसे परिवर्तन हुआ कुछ क्रांति हुई कुछ पर या संक्रमण हुआ okay I will not take more time I will stop here otherwise
Okay, over to all of you, or over to Mali Prabhu and Dharmaraj Prabhu. वो शायद कुछ अनाउंसमेंट करने वाले थे ऐसा सुना। Okay, Padmali. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories Continue. to Lord of our. जी गुरु महाराज, सभी भक्तों को सादर दंडवत प्रणाम है। जैसे हमने कल भी कहा था, आज पुनः वही सेशन हम जारी करेंगे। सो ज़्यादा समय न लेते हुए क्विक 2-3 पॉइंट्स है कि आप अपने भगवत गीता वितरण के अनुभव या फिर गुरु महाराज से जो गीता सीरीज का पूरा श्रवण किया उसके बाद आपके जीवन में कुछ परिवर्तन या कुछ रियलाइजेशन साक्षात्कार आप भक्तों को बता सकते हैं। स्कोर्स आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके जो भी स्कोर्स हैं। तो स्कोर्स आपको जब अनम्यूट किया जाएगा तो उसे बताना अवॉइड करके आप कुछ अनुभव बता सकते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कुछ रियलाइजेशन बता सकते हैं। जैसा आप देख रहे गुरु महाराज ने कहा था, वो स्वयं अपना जपा टॉक कम करके आप सबसे सुनना चाहते हैं और लगभग 850, 900, 1000 से भी ज्यादा भक्त यहाँ उपस्थित हैं। तो यही प्रार्थना है, कुछ ऐसा कहिए कि जिसे सुन के हम सभी के जीवन में भी कुछ परिवर्तन आ सके। और गुरु महाराज व्यक्तिगत रूप से आप सबको सुनने के लिए यहाँ उपस्थित है, तो आप उस हिसाब से कुछ कह सकते हैं। सो हैंड रेज जिन भक्तों ने किए हैं, तो मॉरिशस से सुंदराचल प्रभु, कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक प्रभु जी। और हाँ, सभी भक्तों से प्रार्थना है कि संक्षिप्त में ही कुछ कह सकते हैं, ज्यादा समय ना ले तो अधिक भक्तों को हम सुन सकते हैं। और साथ ही चैट में, सॉरी प्रभु जी, अनादिक और प्रभु, अगर चैट ओपन है तो सभी भक्त अपना स्कोर चैट में लिख सकते हैं जैसे उन्होंने कल लिखा। यस सुंदराचल प्रभु, सॉरी। Yes, Hare Krishna, Maharaj, Hare Krishna, all devotees. I would like to thank Guru Maharaj for all the lectures in Bhagavad Gita. It was very inspiring and has inspired us to do book distribution, especially Bhagavad Gita. And I have taken vow to me and my wife, Sakyavinda Devi Dasi, to distribute 108. Up to now, we have distributed 70, and the remaining we'll try to finish it. It's the first time that we are doing the book distribution. We used to do book distribution, but the way Maharaj inspired it was very inspiring, and we able to we'll try to finish at 108 shortly before see how we go about it. Thank you, Guru Maharaj, for inspiring us. Thank you. थैंक यू सुंदराचल प्रभु। श्री अद्वैताचार्य प्रभु। अनम्यूट करके बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में भी दंडवत प्रणाम। महाराज, आपके जो भगवत गीता के साक्षात्कार थे बहुत ही अच्छे लगे और इससे हमारे जीवन में निश्चित परिवर्तन हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर हमने जो भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट किया था, इस बार कोविड की वजह से ऐसा लगता था कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन महाराज हमने 251 भगवत गीता, मैंने और सीता ठाकुरानी देवीदासी ने मिलकर ऐसा तय किया था कि हम लोग 251 करेंगे, लेकिन अभी तक हम 350 से ज्यादा भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। और महाराज एक बार का छोटा सा साक्षात्कार है, पिछली बार हम लोग ग्रेटर नोएडा में भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, मैं और ध्रुवानंद प्रभु जी दोनों लोग साथ में थे। करीब 1 घंटा मार्केट में घूमने के पश्चात हम लोग एक भी भगवत गीता नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, तो हम लोग के मन में बहुत ही निराशा थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान की कृपा नहीं हो रही है। तो एक व्यक्ति मिला, उसको हमने बोला कि आप भगवत गीता लीजिए, ये हमारे जीवन का गाइडलाइन है, ये हमको उसमें पढ़ना है, देखना है, समझना है कि क्या चीज भगवान ने हमारे लिए बोली है। तो बोलता है कि ठीक है, लेकिन ये बहुत महंगा है, आप मुझे 50 रुपए में देंगे क्या? तो हमने कहा कि ठीक है, आप 50 रुपए में ले लीजिए, लेकिन आप लीजिए और इसको पढ़िएगा जरूर। तो उस दिन हमने ये सोचा
कि ये हमारे बस का नहीं है भगवत गीता को डिस्ट्रीब्यूट करना या किसी को भक्त बनाना। जब तक गुरुजन और चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं होगी, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें अपना प्रयास करना है गुरु महाराज, हम जितना प्रयास कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। इस बार हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज, जो कि भगवत गीता के धुरंधर प्रचारक है पूरे विश्व में, सारे लोग जानते हैं कि भगवान गुरु महाराज कितना गोपाल कृष्ण महाराज विस्तृत करते हैं कि भगवत गीता को, और आपने भी हम लोग को मोटिवेट किया। तो हम सोच रहे थे कि कैसे करेंगे, लेकिन ये गुरुजन की कृपा के वजह से ही सारे लोग मिलकर श्री सखी, मंजरी ग्रुप, भक्ति विज ग्रुप और सभी भक्तों की सहयोग से हमने करीब करीब 350 भगवत गीता इस बार डिस्ट्रीब्यूट किया। थैंक यू वेरी मच गुरु महाराज फॉर योर मोटिवेशन। हरे कृष्णा। थैंक यू श्री अद्वैताचार्य प्रभु। श्रीमती राधिका माता जी। हरे कृष्णा महाराज जी, आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ जी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। बोलिए बोलिए माता जी। जैसा कि आप कितने दिनों से भगवत गीता के बारे में बता रहे हैं, उसके लिए महाराज जी पहले धन्यवाद, क्योंकि मैं आपके मुख से सुनना चाहती थी भगवत गीता, वो मैं सुन पा रही हूँ। और आपने कहा कि ब्रह्म जिज्ञासा और तत्व जिज्ञासा के बारे में जानो। तत्व जिज्ञासा, आत्म साक्षात्कार करो और भगवान के बारे में जानो। भगवान की सेवा करना ही हमारा धर्म है। ये मुझे रियलाइजेशन हुआ है कि ये हमें करना है, अपने बारे में समझना है और भगवान के बारे में जानना है। और सिर्फ खाना पीना और मौज करना ही हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमें आत्म साक्षात्कार और भगवान को प्रसन्न करना है। और गुरु महाराज जैसे भगवत गीता जो डिस्ट्रीब्यूट किया, वो सबसे पहले मैं फोन करती थी जब मैं जाती थी भगवत गीता लेके बैग में, और फिर घर घर जाके भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट की। तो घर से ही सबसे पहले जो हमारी सफाई नीचे जो करते हैं वो, या प्रेस वाले, फूल वाले, या आसपास के पड़ोसी जितने भी हैं, चाहे वो छोटा है बड़ा, सबको मैंने भगवत गीता यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया पहाड़ी एरिया सदर बाजार में। तो जो नहीं भी ले पा रहे थे भगवत गीता, पैसों से किसी को प्रॉब्लम थी, उसको भगवत गीता कैसे पढ़नी है उसको ऐसे ही भगवत गीता दिया, और उसको जप माला भी दिया, और कहा उनको कि कम से कम आप 2 माला जप जरूर करिए। तो गुरु महाराज काफी लोग जो एकादशी का फास्ट भी रख रहे हैं और माला भी उन्होंने स्टार्ट कर दी है, और मैं उनसे डेली पूछती हूँ कि आप माला कितना कर रहे हैं, तो सभी 4, 8, 16 काफी माला हो रही है। तो इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि गुरु महाराज और प्रभुपाद प्रसन्न रहें। तो गुरु महाराज मेरा ये मैंने सोचा है, इतना इंथुजियास्टिक, मतलब इतना मन है कि भगवत गीता जो है ना, वो वितरण पूरे साल मैं करूं। तो भगवत गीता कभी ये प्रचार मेरा रुके ना, और मैं कंटिन्यूसली इसको करती रहूं। और गुरु महाराज आप हमेशा आशीर्वाद दीजिए प्लीज, कि जो ये घर है ये मंदिर है। मैं ये सोचती हूँ कि किसी को किसी भी चीज की आवश्यकता हो, कि माला चाहिए, या फिर हम यहाँ पर डेली बेसिस पे हर दूसरे दिन तीसरे दिन भगवत गीता भी उसका कथा वाचन करेंगे। तो कोई यहाँ पे आके सुनना चाहता है, तो घर एक तरीके से मंदिर हमने तब चेंज किया है कि सभी लोग आ सकते हैं यहाँ पर। तो ये समझिए कि ये इस्कॉन ही है इस तरीके से। तो प्रभुपाद जैसे चाहते थे, प्रभुपाद ने अपने अंतिम समय में भी कितना कितना कष्ट उठा के जो उन्होंने किया है, वो हम चाहते हैं कि वो वैसा ही कुछ हमें भी उत्साह वैसा ही होना चाहिए, कि हमें भी अंतिम क्षण तक पूरा अपना कार्य करते रहें। क्योंकि जैसे आपने बता रहे थे कि जो मुंबई में किस तरीके से प्रभुपाद ने अंतिम समय में भी गए, और उनकी स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। तो बस मैं ये सोच रही हूँ, अभी गोपाल कृष्ण महाराज जी का मैं लेक्चर सुन रही थी, तब वो बता रहे थे कि वहां पर बहुत टक टक की आवाज आती थी। तो तो प्रभुपाद ने कहा कि ये तो मेरे को म्यूजिक की आवाज आ रही है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, होने दो, जो अगर ये कार्य चल रहा है तो चलते रहने दो। तो उससे तो मुझे बहुत ही सुंदर संगीत की आवाज आ रही। तो मतलब ऐसा लगता है कि जो प्रभुपाद ने कितना कितना किया है, वैसा ही कुछ कुछ अंश हमें भी करना चाहिए, और आपकी प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करना चाहते हैं। गुरु महाराज आप हमें जैसा बोलेंगे, आपके मुख से जो निकलेगा शब्द, वो हमें करना है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम वैसा ही करते रहें। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। महादेव प्रभु ग्रेटर नोएडा से अनम्यूट करके बोल सकते हैं। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं अपने ऑफिस से रिलेटेड
जो मेरी भगवत गीता का मतलब एक्सपीरियंस रहा उस बारे में बताना चाह रहा था कि एक्चुअली में पहले ऑफिस में सब कुछ मतलब कि नहीं चल रहा था, सिचुएशन एकदम उल्टी चलती थी, विपरीत कंडीशन रहती थी, सब विपरीत होता था। तो एक दिन मैं ऐसे ही अपने घर पे विग्रह के सामने अपने विग्रह के सामने और शिला प्रभुपाद के सामने कर रहा था कि भगवान ये सिचुएशन जो है ये कैसे कंट्रोल में आएगी। तो अगले दिन मुझे ऐसा ऐसा हुआ कि क्यों ना मैं भगवता लेके जाऊं अपने ऑफिस में, और जनवरी आ गई तो मुझे करना चाहिए अपने सीनियर्स को। और मैंने जो है सबको भगवत गीता जो है गिफ्ट, और गिफ्ट करने के बाद जब उन्होंने पैकेट खोला और उसके बाद एक कि कि ये इस बढ़िया गिफ्ट कुछ हो ही नहीं सकता हमारे लिए, आपने इतना चक दिया है कि इसके अलावा और कोई गिफ्ट ऐसा है ही नहीं जो हमें आपने दिया, और इससे पहले किसी और ने हमें गिफ्ट दिया नहीं है। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि उसके बाद से सब सिचुएशन सारी नॉर्मल कंडीशन में अभी चल रहा है, सब बहुत अच्छे से मतलब मुझसे बातचीत करते हैं, अभी की बातें भी होती हैं ऑफिस में जो पहले नहीं होती थी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। धीर गौरंग प्रभु मालगांव से। अनम्यूट करके बोलना होगा प्रभु, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम और सर्व वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु महाराज, मैं आपके प्रसन्नता के लिए थोड़ा शेयर करना चाह, आप निर्भय बनने के लिए आप बोल रहे थे, इसलिए गीता महाराज के समय गुरु महाराज मैं 2010 से श्री श्री राधा गोपाल मंदिर आरड से और आज 2020 तक हर साल आपकी प्रसन्नता और प्रभात की प्रसन्नता के लिए मैं हर वर्ष 108 भगवत गीता करता था। और इस साल गुरु महाराज मैंने संकल्प लिया था कि 108 भगवत गीता कीर्तन करने का, लेकिन गुरु महाराज हमारी जो बहन है, हमारी जो बहन है, जो जिजाज है, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसके लिए 10-12 दिन में इस अस्पताल में था और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो गुरु महाराज मैंने 51 भगवत गीता आज वितरण किया, 51 भगवत गीता वितरण किया, बस में वितरण किया। तो मैं एक मेरा रिलेशन है और भी मैं 51 वितरण किया। और गुरु महाराज में एक रिलेशन ऐसा है कि मैं माजलगांव जा रहा था बस लेकर, और मिरज से माजलगांव जा रहा था, सब संगोला, पंढरपुर, कोडवारी, बारसी जा रहा था। मैं आप गीता वितरण करने पहले मैं गुरु महाराज आपको प्रार्थना करता था और प्रार्थना करके जाता था। और मैं इस समय मैंने 9 भगवत गीता बस में वितरण किया, बस में गुरु महाराज वितरण कर दिया। बस में वितरण करते समय लोग बोल रहे थे कि क्या आप साइड बिजनेस कर रहे हैं, क्या बोल रहे थे, आप ड्यूटी भी कर रहे हैं और गीता भी वितरण कर रहे हैं, ऐसा कैसे कर रहे हैं। तो गुरु महाराज मैं उनको बताता कि नहीं, मैं गुरु महाराज की प्रसन्न के लिए गीता वितरण करता हूँ, और मैं इसमें मेरे कमीशन कुछ नहीं है। कमीशन यही है कि मैं जब पुस्तक वितरण करूंगा तो मेरे गुरु महाराज प्रसन्न होते हैं, और गुरु प्रसन्न होते हैं, प्रभात प्रसन्न होते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं, और यही मेरा कमीशन है। जैसा कि LIC एजेंट है, जो LIC एजेंट एक पॉलिसी बनाता है, वो बनाने के बाद उसके अकाउंट पर कमीशन जमा होता है, लेकिन मैं पुस्तक वितरण करूंगा तो मेरे अकाउंट में यही कमीशन मिला के भक्ति में मेरे को नाम में रुचि मिलेगी, कृष्ण कथा में रुचि मिलेगी। और मैं ऐसा करके 9 गीता वितरण करके मैं सवेरे आपके साथ जब टॉक कर रहा था गुरु महाराज, जब टॉक कर रहा था तो गुरु महाराज आपने बोला कि धीरे कराम, क्या आप अकेले जब कर रहे हैं, क्या आपके साथ कोई है कि नहीं। तो मैं उनको बोल रहा था कि मेरे गुरु महाराज प्रसन्न होते हैं, और मैं जब तक चल रहा था तो गुरु महाराज आप मेरा स्मरण करके मेरे को, भगवान ने मेरे आपको साक्षात आपके बारे में साक्षात दिया कि गुरु महाराज मेरे प्रसन्न है। तो मैं आपके चरण में यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं बस में किधर भी जाकर मैं पुस्तक वितरण करते रहूँ। कभी ऐसा रिलेशन है कि जब मैं ठाणा से मेरठ जा रहा था और खाने के लिए बस रुकी थी, खाना खाने के बाद मैं उनको लोगों को बोला कि आप शरीर के लिए भोजन किया, अब आत्मा के लिए कुछ तो करना चाहिए। तो मैं उनको बताने के बाद 20-25 मिनट में गुरु महाराज आपकी कृपा से वो 5 भगवत गीता उन्होंने उस बस में ले ली। और एक बार ऐसा रहा था, मैं सलगर मुकाम जा रहा था और मैं एक बार ऐसे लोगों को बस भगवत गीता देने का प्रयास किया, लेकिन कोई नहीं लिया। लेकिन एक आदमी जो मद्यपान किया था, दारू पिया था, और वो वड़ा पाव खा के थोड़ा बार सो गया था। वो मैं आधा घंटे के बाद में सब लोगों को बताया, कोई गीता नहीं लिया, तो उनको बताया कि 5 दिसंबर में गीता जयंती है और इस्लाम गीता वितरण कर रहे। तो उन्होंने थोड़ा फिक्र किया और उन्होंने 5 की नोट निकाली और एक भगवत गीता उन्होंने ले ली। तो सभी भगवान पर आपके पूरे गुरु महाराज और श्री राधा गोपाल मंदिर ने मेरे को गीता वितरण करने के बाद गौर निताय जो डिटीज है, निताय गौरांग गौर निताय डिटीज मेरे घर में दिए है, और शिल प्रभात का विग्रह भी मेरे घर में दिए हैं। और गुरु महाराज आपके चरण में यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं आप जो करते हैं कि जहरे देव तारे देव कह कृष्ण उपदेश,
वो मैं कर रहा हूँ, कर हूँ, यही आपके लिए मैं परमेश्वर मांगता हूँ। और मैं और 108 गीता 26 जनवरी तक अभी जो बाकी गीता है वो करूँगा। और हमारी जो बहन है उनको मैं बोल दिया कि आप 51 गीता स्पॉन्सर करो, जिन्हें को आपके पति के लिए, हमारे जीजा के उन्नति के लिए उन्होंने 51 गीता मंदिर से स्पॉन्सर किया है और मैं करूँगा। आप आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्ण गुरु महाराज। धन्यवाद धीर गौरंग प्रभु। रजतारिणी माता जी जलगांव से अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा। जी माता। हरे कृष्णा। बोलिए बोलिए माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरु महाराज। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। मेरी इतनी योग्यता नहीं है कि मैं गुरु महाराज के सामने कुछ बोल सकूं, लेकिन आपने बोला, प्रभु जी ने बोला है, कहा है जिन्होंने गीता वितरण किए है वही बोल सकोगे। और परम पूज्य गुरु महाराज जी का भी इच्छा है कि सिर्फ लिखना नहीं बोलना भी है, तो मैं प्रयास कर रही हूँ। मैं जलगांव शहर में ही प्रचार करती हूँ और ग्रंथ वितरण करती हूँ। दोस्त, परिवार संबंधी, कॉलोनी, घर घर में, ऑफिस जाने, घर घर जाके वितरण करती हूँ। शुरू से हम जाते तो लोग बोलते गीता तो हमारे पास है। प्रभुपाद जी ने कहा है कि मेरे ग्रंथ का अध्ययन करो तभी वितरण करोगे। और रोज गुरु महाराज अपने जपाटॉक में अपने मुखारविंद से जो वाणी करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जागो, मंगल आरती करो, तुलसी आरती करो, जप करो, वही गीता वितरण आसानी से कर सकते हैं। और परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी ने कहा बड़ा उत्साह से गीता वितरण करनी चाहिए। तो मैं प्रभात जी और गुरु महाराज जी को प्रणाम करके प्रार्थना करके घर से निकलती हूँ। और मुझे आशीर्वाद और कृपा करो कि मैं आज 10 गीता 2 घंटे में वितरण कर सकूं। तो लोगों को मैं कहती, गीता जयंती है, मोक्षदा एकादशी, मार्गशीर्ष महीना, संक्रांत भेंट, हल्दी कुमकुम, शादी, जन्मदिन, इसमें से किसी भी दिन आप दान दे सकते हो। और हर साल में दान देना चाहिए। इधर लोग पितृ को ज्यादा दान करते हैं, तो मैं कहती हूँ उनके मोक्ष के लिए आप दान करो। तो अपने पौत्र के हाथ से वो 5 अकरा ऐसे गीता लेते हैं। और मैं तो गुरु महाराज जी जो बताते हैं कि जिसके घर में गीता नहीं तो वो स्मशान भूमि है। और गीता में लिखा है 18वां अध्याय में, जो मेरी गीता का अध्ययन करता है और वितरण करता है वो मुझे सबसे प्रिय है। तो वो गीता ले लेते हैं। और आज तक तो किसी ने मुझे कुछ बोला नहीं, आपकी कृपा से। लेकिन नहीं लिया तो मैं निकल जाती हूँ, तो मुझे बुलाकर 1-2 गीता वो ले लेते। नहीं तो एक गीता की लक्ष्मी मुझे देकर वो बोलते आप किसी को दान दे दीजिए। और ऐसे करके मैंने 108 गीता का संकल्प लिया था, लेकिन 108 हो गए, 108 हो गई आपकी कृपा से। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। माधवी गोपी माता जी थाने से। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत गुरु महाराज। आवाज आ रही है ना प्रभु जी? हाँ जी माता जी, बोलिए बोलिए। तो गुरु महाराज, आपने इतने दिन जो भगवत गीता का सेशन किया उसका कल मुझे लगता है जैसे मुकुटमणि था, क्योंकि आपने जो बताया कि सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं कृष्ण ने बताई, पर आप सभी को भी कृष्ण ही भगवत गीता बता रहे हैं। तो ये जो बात थी वो बहुत दिल को छू गई। इतने सालों से भगवत गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन अब जब पढ़ेंगे तो ये रियलाइजेशन के साथ पढ़ी जाएगी कि कृष्ण स्वयं हमारे लिए भी कह रहे हैं, भले वो किसी डिवोटी पोस्टमैन के द्वारा हम तक पहुंच रहे हैं। और दूसरा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का ये रियलाइजेशन था कि ज्यादा करके मैंने ऑनलाइन ही डिस्ट्रीब्यूशन किया था, मैंने और भक्ति वृक्ष जो मेंबर्स है उन्होंने। तो ऐसे मतलब कई धनी व्यक्तियों को भी फोन करते थे, तो कभी कभी वो एक भी भगवत गीता देने के लिए तैयार नहीं होते, देने के लिए या भी डोनेट करने के लिए भी। लेकिन कई बार कई ऐसे जिनका उत्पन्न इतना ज्यादा नहीं है, ऐसे व्यक्ति भी 11-15 भगवत गीता स्पॉन्सर करते थे। तो मुझे ये हुआ कि जो हम बात कर रहे हैं या हम उनको बता रहे हैं उसका कोई प्रभाव नहीं है। कृष्ण जिन पर कृपा करते हैं वो ही भगवत गीता लेते हैं या डोनेट करते हैं। तो जो आपने बात कही थी 4 दिनों में कि निमित्त मात्र भव सव्यसाची,
तो उसका एक रियलाइजेशन था कि ये हम जो प्रयास करते हैं वो सिर्फ निमित्त है, एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन तो भगवान द्वारा ही होता है और प्रभुपाद की कृपा से होता है। तो इतना ही कह के मैं और एक चीज थी कि आज हम हमारे डेटीज जो है उनका अपीयरेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपके आशीर्वाद चाहिए। आपके ही शुभ कमलों से उनका इनॉग्रेशन मतलब उनका अवतरण हुआ था। तो आज 3 साल हो गए जगन्नाथ डेटीज के लिए, और गौर निताई डेटीज के लगभग 5-6 साल हो गए। तो आप हमें आशीर्वाद दें और सभी वैष्णव भक्त भी आशीर्वाद दें कि भविष्य में भी हम प्यार और लगन से उनकी सेवा कर सकें। और आज के दिन मेरा जन्मदिन भी है, तो उसके लिए भी आप आशीर्वाद दी कि जो ये मानवीय शरीर मिला है और जब तक इसमें हूँ तब तक आपकी और प्रभु की पूरी तरह सेवा करती रहूं और इस मानवीय जीवन का पूरा उपयोग कर सकूं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। सखी वृंदा माता जी मॉरिशस से। Sakhi Vrinda Mataji, you can speak, you can unmute yourself. Hare Krishna Guru Maharaj, Hare Krishna all the devotees. Guru Maharaj, I work as a chemistry teacher since the last 14 years, and we are not allowed to distribute or talk about any religion in the school. But every day, your Japa talk has inspired me so much that it has removed all the fear from my heart. And I was able to distribute many Bhagavad Gitas with my students. Once I remember I had lots of fear in my heart because I had to talk to students. And there was a few students, I told them, have you ever read Bhagavad Gita? They start laughing at me. They said, Miss, what are you talking? Then I showed them Bhagavad Gita. I said, you see, this is Arjun, the best student, and this is Krishna, the best teacher. What knowledge I have been giving you, chemistry, is only material. It will end after you get a job or after some years, but this knowledge will end till the end of your life, and you will always remember me and you will remember Krishna. And they took the Bhagavad Gita happily. And I told them, don't ask the money from your parents. You give me the money from your own saving. And then by doing this, you're going to earn this book and you are going to value this book. And every day, I always keep 1 or 2 books in my bag and to give colleagues or students. There's no more fear in my heart, Guru Maharaj. We have always learned that there is empowerment in Guru Vani, but the last months I have experienced how powerful your Vani is, Maharaj. I thank you and I thank you. I'm grateful always to you. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Shamalangi Mataji. दुबई से श्यामलांगी माताजी। हरे कृष्णा गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम सभी को। मकर संक्रांति की बहुत बधाई। गुरु महाराज, पहली बार 20 साल हो गए मुझे दुबई में रहते हुए। गुरु महाराज, पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी सारी भगवत गीता मैं डिस्ट्रीब्यूट कर पाई हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके इंस्पिरेशन से। और आप जैसे कहते हैं ना, ये लॉकडाउन जो है ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज था हमारे लिए। हम ऑनलाइन और घर पे फोन करके, और अभी तो दुबई में तो बहुत टाइम से सब कुछ खुला हुआ भी था, तो थोड़ा बहुत जाके भी, बट जैसे आपको पता है यहाँ पे हम इतना ओपनली नहीं कर सकते, फिर भी थोड़ा रिस्क जैसे आप कहते हैं कृष्ण के लिए लेना चाहिए। तो एक दो छोटे इंसिडेंट्स बताऊंगी। और गुरु महाराज, 125 का संकल्प था तो 300 भगवत गीता हो गई है। सोचा भी नहीं था कि डबल से भी ज्यादा हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सो मच ऑफ इंस्पिरेशन। इतना आप हमें रोज प्रेरित करते हैं, हमें आइडियाज दिलवाते हैं दूसरे भक्तों से, तो वो सब बहुत काम आया। तो गुरु महाराज, जैसे एक बार एक टैक्सी वाले की मैंने सिर पे शिखा देखी, तो मैंने सोचा मैं इससे पूछ लेती हूँ। तो वो केरला का मलयाली था, तो उसने बोला हाँ मैं पढ़ूंगा। बिल्डिंग में जैसे घर में इलेक्ट्रिशियन आया, उसको मैंने पूछा तो वो तमिल था, तो उसको मैंने तमिल भगवत गीता दी, वो बोला मैं पढ़ूंगा। और वो उसने अपने जूते उतार के भगवत गीता को सर से लगाया,
फिर क्लीनर था बिल्डिंग में, उसने मेरे हाथ में देखी तो उसको भी तेलुगु भगवत गीता दी। इस तरह से अलग अलग लैंग्वेजेस में। और जो है, अपनी डॉक्टर के पास गई मैं, तो वो बंगाली है डॉक्टर, तो मैंने उनके लिए बंगाली भगवत गीता मैं लेके गई, तो उन्होंने ले ली बहुत खुशी खुशी। तो इस तरह से गुरु महाराज अलग से कुछ इतना प्रयास भी नहीं है। ऑफ कोर्स टाइम निकाला है अलग से फोन कॉल्स वगैरह करने का, बट इतने नए लोगों से मैं मिल रही हूँ और सबसे बस गीता की बात कर रही हूँ, अभी भी चल ही रहा है। एंड वुड लाइक टू कीप कंटिन्यूइंग दिस विथ योर ब्लेसिंग्स। इसे बस अब खत्म नहीं करना है कि बस गीता की जयंती के समय ही करना था। और गुरु महाराज, मिडिल ईस्ट का जो स्कोर था वो 21,000 का था गोल। इसमें कुवैत, मस्कट, बहरीन सब सिटीज आ गई, लेकिन 42,000 से ऊपर भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है मिडिल ईस्ट में। और इसमें 3 कैटेगरीज थी। कुछ लोगों ने दान दिया, कुछ लोगों ने एड्रेस दिए इंडिया के, तो वो मुंबई से उनको डिलीवर हो रहे हैं, और कुछ लोगों ने फिजिकल बुक्स भी ली। और गुरु महाराज, मेरा एक क्वेश्चन था आज के इस पे संक्रांत के ऊपर। जैसे आपने भीष्म देव का बताया कि आज के दिन उन्होंने शरीर छोड़ा, उत्तरायण आज से स्टार्ट हुआ। तो गुरु महाराज, कार्तिक में हम भीष्म पंचक जो मनाते हैं, तो उसमें भी कहते हैं ना, जैसे भीष्म देव ने 5 दिन फास्ट किया टू लीव हिज बॉडी, तो वो कैसे इसको समझे? मतलब उन्होंने तो आज के दिन वैसे शरीर छोड़ा था ना, तो हम उस टाइम पे क्यों भीष्म पंचक कहते हैं, वो लास्ट 5 डेज ऑफ कार्तिक को? बाद में बताएंगे। ठीक है गुरु महाराज, थैंक यू गुरु महाराज, थैंक यू सो हरे मच। कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू श्यामलांगी माता जी। नासिक रोड से वंशीवर्धन ठाकुर प्रभु। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम गुरु महाराज, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जब से हमने ये पूरा मंथ गुरु महाराज से भगवत गीता के बारे में जो साक्षात्कार सुने, और तब से 2 बातें हमने एक बात कलेक्टिवली ऐसी की कि हम सभी भक्तों ने, 40 भक्तों ने नासिक रोड के लगभग, भगवत गीता कौन सी भी हालत में ये 7 महीने में पूरा पढ़कर उसको ऑनलाइन हमने भक्ति शास्त्री शुरू कर दिया है। और कौन सी भी हालत में भक्ति शास्त्री के द्वारा भगवत गीता का अध्ययन सबने कंपलसरी पूरा करना, ऐसा निश्चय कर दिया है। और उसी हिसाब से सभी भक्त अध्ययन में, भगवत गीता के अध्ययन में जुड़ चुके हैं। और दूसरी बात, संकल्प मैंने ऐसा किया कि ये 125वां शील प्रभुपाद का जो जन्मदिन का अवसर है, ईयर है, तो इसके बारे में जब आपसे सुना हमने, तो हर हफ्ते प्रभुपाद के बारे में, प्रभुपाद के जीवन चरित्र के बारे में हर हफ्ते एक लेख लिखना गौरवपद, ऐसा ये संकल्प शुरू कर दिया है। तो एक लेख मैंने शुरू कर दिया है। आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। और हम सब लोगों ने ये बार ऑनलाइन ही, और लोगों को मना के लगभग 800 पुस्तकों की तरफ ये बार कर दिया है। ये बार थोड़ा कम हो गया है, उसके लिए माफी, लेकिन लोग बाहर नहीं निकल रहे अभी तक व्यक्तिगत रीत्या, ये हमारी मूल ये है। लेकिन जो भी कर रहे हैं वो आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से कर रहे हैं। और जो आपके जपा टॉक द्वारा हमें जो मिल रहा है, वो इतना अनन्य साधारण है कि उसका शब्दों में हम बता नहीं सकते। उसके लिए हम आभारी है, आपसे आशीर्वाद की याचना करते। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। परम सुंदर प्रभु, परम सुंदर केशव प्रभु, सॉरी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। मैं भुसावल से बात कर रहा हूँ प्रभु। महाराज का लेक्चर सुनने के कारण मेरे को जो इच्छा हुई बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, वो बहुत ही अच्छी हुई। इसके कारण मैंने हॉस्पिटल में, मैंने बात पीछे बोला था कि हॉस्पिटल में पेशेंट को मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, वैसा डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो एक एक्सपीरियंस बताने के लिए मैंने आज कनेक्शन किया। एक पेशेंट आया था, उसको मैंने बुक दिया, वो लेके गया भगवत गीता। बाद में 2 दिन के बाद हमारे पास पेशेंट वापस आता है, तो आने के बाद उसने मेरे को बोला कि मैं जब ये बुक पढ़ता हूँ, उसके बाद एक वयस्कर लेडी आती है उधर, और वो वापस मेरे से लेके जाती है, और वो पढ़ती है, 1-2 श्लोक पढ़ के वापस चली जाती है। मैंने उसको बोला कि फिर ये बुक उसको वापस दे दो, तुम एक नया बुक। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है।
ये बताने के लिए मैंने आपसे कनेक्शन किया। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, धन्यवाद प्रभु। मोनिका माता जी, कुछ 3-4 भक्त बचे तो संक्षिप्त में थोड़ा सा जल्दी कह सकते हैं माता जी, हरे सोनिया को कृष्णा। भी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज और समस्त वैष्णव भक्त वृंद। गुरु महाराज, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि जब मैं ये कर रही थी तो थोड़ा डर लग रहा था। फर्स्ट टाइम ऐसा संकल्प लिया था कि इस बार मैं 125 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, पर ऐसा एक्सपीरियंस आया जब मैं भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी तो मेरे में वो पावर नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करने की, लेकिन प्रभुपाद इतना हेल्प करते हैं। मेरे बाजू में मेरे नेबर रहते हैं, उनको पढ़ना नहीं आता, तो मैंने उनसे कहा कि आप एक भगवत गीता लीजिए, तो बोले मुझे पढ़ना ही नहीं आता, मैं क्या करूँ इस भगवत गीता का। तो मैं बोली आप नहीं पढ़े तो आपके बच्चे पढ़ेंगे, और फिर मैं चली गई, बच्चों के लिए लीजिए। फिर बाद में ऐसा हुआ गुरु महाराज कि मेरे जो शिक्षा गुरु है राम लक्ष्मण प्रभु जी, मैं औरंगाबाद से हूँ, उन्होंने मुझे एक लेक्चर सेंड किया था बुक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। उसमें मोहन रूपा प्रभु जी, मैंने आधा सुन लिया था लेकिन कुछ काम की वजह से वो आधा रह गया था। फिर मैंने जस्ट अंदर आई और वो लेक्चर टर्न ऑन कर दिया, कुछ काम नहीं, चलो लेक्चर सुनो। तो वो लेक्चर मैं 5-6 दिन पहले सुनी थी और अभी 5-6 दिन पहले का लिंक अभी सुन रही थी, और उसमें मुझे जस्ट आंसर मिल गया कि भगवत गीता को स्पर्श करने से भी कितने तो भी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली उनके पास गई थोड़ी देर बाद कि ऐसा नहीं है, अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप उसका अगर स्पर्श भी करें और उस पे से सिर्फ हाथ भी घुमाएं श्लोका पे से रोज, पर फुल कॉन्फिडेंस से, तो आपका लेना भी सफल ही हो जाता है। तो ये एक सुंदर अनुभव आया प्रभुपाल गुरु महाराज। बस इतना बोलना चाहूंगी गुरु महाराज मैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। जगन्नाथ स्वामी प्रभु। Hare Krishna. Am I audible, Prabhuji? Yes, Prabhu. Yes. Hare Krishna. Please accept my humble obeisances, Guru Maharaj. और बाकी भक्तों के भी चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। इस बारी लॉकडाउन की वजह से हम लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमारा थोड़ा सा हिला हुआ था कि पता नहीं हम लोग भगवत गीता इस साल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एंड सेकेंडली हमारा भक्ति वृक्षा जो चलता है उसके सभी सदस्य जो है वो भक्ति शास्त्री में अंगेज है, तो हमारा भक्ति वृक्षा जो है वो चल नहीं रहा था। सो आई वाज लिटिल वरीड कि हम लोग भगवत गीता इस साल कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी हमारे संग में नहीं है। लेकिन प्रेम अंजलि देवी दासी ने भी भक्ति वृक्षा हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, तो उनके कुछ सदस्यों को हम लोगों ने मोटिवेट किया, और उसमें से एक प्रमुख सदस्य जो है उनका मैं नाम यहाँ पे जरूर लेना चाहूंगा, जितेंद्र श्रीवास्तव जी है। उन्होंने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया और एंड ही डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोक्सीमेटली 400 भगवत गीता। तो हमारे को उनसे एक बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ, और इन टोटलिटी वी कंप्लीटेड 619 भगवत गीता दिस टाइम। और इसके लिए हम लोगों ने जो डिस्ट्रीब्यूट किया बाकी का जो वो हम लोगों ने ऑनलाइन या फोन के थ्रू ही सारा लोगों को मोटिवेट किया। और उसके अलावा गुरु महाराज आपके जो लेक्चर जो हम लोग डेली सुन रहे हैं उससे मोटिवेशन हुआ, एंड प्रेम मंजरी ने मुझे इंसिस्ट किया कि हम लोग कुछ भगवत गीता से रिलेटेड कुछ क्लासेस करें। तो गुरु महाराज प्रेम मंजरी ने सारा का सारा पीपीटीज का सारा बैकएंड का जो काम था वो शी ऑर्गेनाइज दैट वर्क गुरु महाराज। और फिर मैंने 6 क्लासेस भगवत गीता सार रूप में मैंने करी, और जो हमारे भक्ति वृक्षा के मेंबर्स थे उनको हमने इनिशिएट किया था कि वो लोग नए मेंबर्स लेके आए। गुरु महाराज उन लोगों को हम लोगों ने स्टार्ट किया, और वी कंप्लीटेड ऑल विद योर ब्लेसिंग्स विद ऑल 6 क्लासेस। और उससे हमने एक नया भक्ति वृक्षा गुरु महाराज स्टार्ट किया है, एंड अप्रोक्सीमेटली 50 मेंबर्स उसके साथ में हमारे साथ में एसोसिएटेड हुए हैं इस प्रयास के द्वारा। आपकी कृपा है गुरु महाराज जी। थैंक यू गुरु महाराज। प्रेम मंजरी से कुछ बुलवाओ, एक दो शब्द। गुरु महाराज आपकी कृपा से मैं तो लग रही आगे थोड़ा आगे आ जाओ।
मुझे लगता था मैं 1-2 भी नहीं दे पाऊँगी किसी को, लेकिन मैंने देखा लोग मेरा स्टेटस देखते हैं, लोग मेरी पिक्चर देखते हैं, तो मैंने वहाँ पे अपनी स्टेटस में, अपनी पिक्चर में डिस्ट्रीब्यूशन का डाला, उससे लोग मोटिवेट हुए और उन्होंने किया। प्लस वो आपके जापा टॉक में भी आते हैं और उनको बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ऑफ एंड ऑन आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं जापा टॉक में और बहुत एप्रिशिएट करते हैं वो। तो आई एम ऑल थैंक्स। और आपकी जो ये क्लासेस होती है जापा टॉक में, रोज़ अटेंड करती हूँ और रोज एक मोटिवेशन के साथ अपना डे स्टार्ट करती हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल। एंड गुरु महाराज, लास्ट नॉट द लीस्ट, मैंने अभी 2 दिन पहले ही बॉम्बे माय ऑफिस पढ़ना समाप्त किया है। तो इट इज लाइक अमेजिंग एक्सपीरियंस। और ये मैं सबके साथ एक पीपीटी के थ्रू अपने जो एक संघ है उसके साथ एक पीपीटी के थ्रू उनके साथ शेयर करूंगी और प्रमोट करूंगी कि वो भी पढ़े। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू गुरु महाराज। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। योगिता माता जी जलगांव से, अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा। गुरु महाराज दंडवत प्रणाम। मैं विश्वास नहीं कर सकती मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। मैं ये रियलाइजेशन बताना चाहती हूँ कि गुरु महाराज जब पिंपराला जलगांव में आते थे, तब मैं छोटी थी, तब मैं उनको देखती थी और 1-2 माला करती थी। पर अभी जब गुरु महाराज बताते थे कि हमें गीता वितरण करना चाहिए, तो मेरे मन में भी ऐसा विचार आया था। फिर पद्मगंधा माता जी ने सामने से मुझे फोन किया कि तुम्हारे गांव में आए क्या वितरण करने के लिए। तब हमारे गांव में आए और बाजार भरा हुआ था, तो वहाँ हम 40 गीता का वितरण किए और माता जी कुछ गीता मेरे पास दे के गई थी। तो मैं मेरे गांव में कॉलोनी में 18 गीता का, भगवत गीता का वितरण मेरा पूरा होगा अभी। सो गुरु महाराज दंडवत प्रणाम। और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं और मेरे गांव में और थोड़ा ज्यादा प्रचार कर सकूं। और मैं मेरे घर में छोटी छोटी बच्चियों को बुलाती हूँ और उनसे 2-4 माला करवाती हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत। धन्यवाद माता जी। श्वेत मंजरी माता जी। धर्मराज को बोलना है थोड़ा जी, एंड देन धर्मराज प्रभु। बोलिए धर्मराज प्रभु, आप बोल सकते हैं। अनम्यूट करके बोलना होगा प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही धर्मराज प्रभु, अनम्यूट करके बोलना होगा। यस ओके। आपका नेटवर्क शायद ठीक नहीं है प्रभु जी। प्रणाम मेरा स्वीकार कीजिए। तो आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आज अच्छा एक सुने, थोड़ा रूम से बाहर आ जाइए, ऐसा कुछ ट्राई कीजिए। इतना आवाज अच्छा अभी ठीक है? अभी हाँ, आई मीन बेटर, थोड़ा सा बेटर है। ओके, मैं आई विल ट्राई। तो हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए और सारे वैष्णव को भी दंडवत प्रणाम। यहाँ पंढरपुर में गुरु महाराज जी की उपस्थिति में यहाँ मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में बहुत विशेष कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है यहाँ। और विश्व से गुरु महाराज जी का एक नया कक्ष बना हुआ है, जहाँ पे जो विजिटर्स है, भक्त आएंगे तो उनको गुरु महाराज जी अपना संग प्रदान करेंगे। उस रूम का भी आज ओपनिंग होने जा रहा है। और उसके बाद भक्ति वेदांत गुरुकुल जो यहाँ पे पंढरपुर में है, लॉकडाउन कारण कुछ समय बंद था, लेकिन आज विशेष रूप से आज से वो खुल रहा है और बहुत सारे बच्चे भी आए हैं जो गुरुकुल में यहाँ पर अपना पढ़ाई करेंगे। और इसके अलावा यहाँ कैंपस व्हीकल भी एक पहली बार यहाँ पर आ रहा है, तो उसका भी पूजन यहाँ पे होगा, शुरुआत होगी उसकी भी। और साथ ही साथ यहाँ मंदिर के पीछे ही एक नए कॉम्प्लेक्स बन रहा है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तो वहाँ पे उसका भी भूमि पूजन आज ही हो रहा है। और उसके पश्चात जो चंद्रभागा नदी के तट पर जो प्रभुपाद घाट में वहाँ जो चंद्रभागा विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर है, वहाँ पर यज्ञ होगा आज। और आज कुछ भक्त ब्रह्मचारी गुरु महाराज जी से सैफरन वस्त्र प्राप्त करेंगे और इसके पश्चात सभी के लिए फीस्ट होगा। और आज का जो फीस्ट है, गिरिराज गोवर्धन प्रभु अपने उनके पिताश्री का देहांत हो गया कुछ दिन पहले। उनका नाम था श्री बलिराम बालाजी नाइक, तो उनके शांति के लिए वो आज फीस्ट का आयोजन कर रहे हैं, तो उनका भी धन्यवाद।
और सभी प्रार्थना कर सब गुरु महाराज के चरणों में भी निवेदन है ऐसा। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि आप सभी तो प्रोग्राम लाइव नहीं होगा, लेकिन आप वैसा अनुभव कर सकते हैं कि आप स्वयं यहाँ पे आए हैं और अभी जो सुना उसके बारे में, और कभी आएंगे तो आप जरूर इन चीजों को देख सकेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। श्वेत मंजरी माता जी बीट से आज के हम अंतिम विभूति से सुनेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी और सगळे वैष्णवांना दंडवत प्रणाम आहे। गुरु महाराजांचे जे जपाटोक आहे, या जपाटोक मध्ये जे प्रोत्साहन देतात गीता वितरण करण्यासाठी, त्या प्रोत्साहनामुळं गीता वितरण करायला एवढं सोपं जात आहे। आणि दुसरी एक म्हणजे की पहिलं आम्ही लेक्चर मध्ये ऐकत होते जा रे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, पण आता खरं त्याचा सही मायनेमध्ये चालू झालं आहे की जे बी दिसत आहे त्याला गीता भगवद्गीता आहे का तुमच्याकडे, भगवद्गीता घ्या। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे भगवद्गीताचा संकल्प होता 108 आणि पहिल्या वेळेस मी बोलले होते गुरु महाराजांना आता मला आणि वाढवायचा 125, पण गुरु महाराजांच्या आणि कृपादांच्या कृपेनं, कृष्णाच्या कृपेनं आता भगवद्गीतेचा कोर्स झालाय। 212 भगवद्गीता वितरण झालेले आहेत। आणि गुरु महाराज एक मिनिट विसरलेच, गुरु महाराजांच्या हे म्हणजे हे भगवद्गीता आहे ना, हे मला कंटिन्यू हे वर्षभर करत राहायचं आहे। जे बी दिसन त्याला भगवद्गीताचं जे गुरु महाराज जपाटोक मध्ये पहिलं तर कसं होतं आयाराम गयाराम ऐकाय होतं, पण जसं महाराज दररोज सकाळी प्रोत्साहन देतात जपाटोक मध्ये, हे इतकं कामाला येत आहे आणि एवढं ह्यानं प्रेरणा भेटत आहे, प्रोत्साहन भेटत आहे सांगण्यासाठी। तर गुरु महाराजांच्या चरणी एवढीच प्रार्थना आहे की मी भगवद्गीता माझ्या श्वासोश्वास मध्ये जोपर्यंत आहे तोपर्यंत मी भगवद्गीता वितरण करणं हे, आणि माझ्यापाशी स्टिकर भगवद्गीता जपमाळ बिडी बॅग, मला गुरु महाराज म्हणतात आपल्याला जे भेटलं आहे ते आपल्याला दुसऱ्यांना द्यायचं आहे। तर आपल्याला एवढा अनमोल खजाना भेटला आहे, तर दान तर तेच व्यक्ती करू शकतो की ज्याच्यापाशी दान द्यायला भरपूर काय आहे। तर गुरु महाराज आणि प्रभुपादांनी एवढं सगळं दिलं आहे, तर हे ह्याच्यातलं एक ना एक गोष्ट सगळ्यांना द्यायची, काहीतरी शेवट लास्टिक हे हरे कृष्ण महामंत्राचं स्टिकर तरी पहिलं तर भगवद्गीता विचारतो घ्या, नाही तर बिडी बॅग जपमाळ घ्या, नाही तर आम्ही लास्टला महामंत्र तरी देतो। तर हे सगळं गुरु महाराज आणि प्रभुपादांच्या कृपेने भेटलं आहे, वितरण करायचं आहे आणि वर्षभर करायचं आहे। गुरु महाराज तुम्ही आशीर्वाद द्या। आणि हरिप्रिया ही मुलगी आहे, ही पण मला खूप मदत केली आहे, भगवद्गीता वितरण करायला प्रोत्साहन करत होती, तर तिला पण आशीर्वाद द्या गुरु महाराज। तिला काय बोलायचं का? हाँ बोला हरिप्रिया बोल, हाँ हरिप्रिया बोल, दंडवत पुढे बोल बोल, हाँ बोल ना 2 शब्द बोल, काय म्हणताय? हाँ आशीर्वाद द्या तुमचा। आणि गुरु महाराज हे ना जपा फुलमाला बनवायला, राधा गोविंदजीसाठी फुलमाला बनवायला दररोज मंदिरात येत आहे, आणि तुमचं झूम ऍप आहे ना हे सगळ्यांना डाउनलोड करून देत आहे। बरेच माताजींना येत नाही, आम्हाला येत नाही म्हणून आम्ही करत नाही, महाराजाचा संघ भेटत नाही, तर हरिप्रिया बऱ्याच माताजींना झूम ऍप डाउनलोड करून देत आहे। आणि सगळे आमच्या हारसेवा ग्रुप आहे बीडचं, त्यांचा दंडवत प्रणाम आहे तुमच्या चरणाशी। आणि हरिप्रिया 16 माळा जप करत आहे एखाद्या ह्याच्यापासून, गुरु महाराज आपलं चातुर्मास पासून 16 माळा जपचा संकल्प घेतला आहे, आणि हिला कंटिन्यू करावा आणि तुमच्या चरणी तुमची सेवा करावा असा आशीर्वाद द्या गुरु महाराज। गुरु महाराज कृपा करा ती। Okay. We are stopping here. जी गुरु महाराज। So फाइनली वी कुड, सो सभी भक्तों ने जिन्होंने हैंड रेस किए थे, हम सौभाग्य से उन सबको बोलने का चांस दे पाए। सो सभी का धन्यवाद है, और विशेष रूप से गुरु महाराज जी का धन्यवाद है कि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रह के आप सभी को सुने। सो जैसे गुरु महाराज कहे आज का महत्वपूर्ण दिवस है, तो आज के दिन में आप सोच सकते हैं, और अभी तो सोच के कहा आप लोगों ने कुछ, लेकिन और दिन के समय आप दिवस भर सोच सकते हैं कि किस तरह वो ट्रांजिशन में या वो ट्रांजिशन अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, फ्रॉम मटेरियल टू स्पिरिचुअल, फ्रॉम माया टू कृष्णा। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गुरु महाराज। कल भी जी कंटिन्यू, और कल का एक
अंतिम दिवस रहेगा जब हम भक्तों के साक्षात्कार और उनके भगवत गीता अनुभव या मैराथन स्टोरीज सुनेंगे। और कल भी आप अंतिम दिवस है, याद रखिए, जब आप अपने स्कोर्स गुरु महाराज से व्यक्तिगत रूप से शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स में लिखकर, और फिर उनमें से हम लोग देखेंगे कि किसका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर है, और कुछ परफॉर्मर्स का नाम या उनके परफॉर्मेंसेस को हम शेयर करेंगे आप सबके साथ। तो भूलिए नहीं, चैट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर मेंशन करके बताइए सभी भक्तों को, गुरु महाराज जी को। सो कल पुनः मिलेंगे। थैंक यू ऑल। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। मकर संक्रांति महामहोत्सव की जय। भीष्मदेव महाप्रयाण की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।